देखने में आया है आजकल नौजवान लड़कों, खासकर स्टूडेंट्स में ब्रेकअप की वजह से खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं और इसकी वजह जानने के लिए हमने सोशल मीडिया पर मौजूद उनके वीडियो की मदद ली। आज का दिन हमेशा याद रहेगा। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है? सब खत्म, रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया मेरा बिना किसी वजह के। हाँ? कोई वजह नहीं थी, बस वो आके कहने लगी रिश्ता खत्म। ये भी कोई बात हुई? मैं बताता हूँ ब्रेकअप क्यों होता है। अगर आपसे बेहतर कोई मिल गया तो समझो आप गए। बहुत प्यार करता था उसे मैं, लेकिन उसे प्यार नहीं, ऐसा लड़का चाहिए था जो उसमें पैसे खर्च कर सके। अचानक एक दिन उसने मुझे भाई बोला और किसी और के साथ वो निकल ली। अरे छोड़ना यार, दूसरी ढूंढ लेंगे। दूसरी उसकी जैसी तो नहीं होगी ना? पहला प्यार कैसे भूल जाओ यार। अरे उससे भी अच्छी मिल जाएगी। क्या अच्छी बुरी बोल रहा है यार, तंग मत कर मुझे। 3 साल का रिश्ता, यहाँ तक कि हम दोनों के घर वाले भी मान गए थे, लेकिन उसका दिल किसी और पर आ गया था। देखा था मैंने, इससे पहले मैंने एक प्लान बनाया था। उसके बर्थडे के लिए एक महंगी ड्रेस खरीदकर उसे सरप्राइज दूंगा, लेकिन दूसरे के साथ देखकर सरप्राइज हो गया। अब नाटक लगता है ब्रो। हाँ, साथ घूमने को ट्रेंड कहते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। कहते हैं माँ के साथ हूँ, होते हो रूम में। ज्यादातर लड़कियाँ यही कहती है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है यही दोस्त सैया बन जाता है और दूसरों को दिखाता है। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो टाटा बाय बाय, और फिर से किसी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ लेती है। क्या कर सकते हैं, हम लड़कों के साथ यही होता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड से पैचअप करने का मौका मिल जाए तो आप क्या करोगे? अगर सॉरी बोलकर आपकी गर्लफ्रेंड फिर से रिलेशनशिप में आना चाहे तो आप क्या कहोगे? कैसे मारूंगा? नहीं, बहुत धोखा खाया है भाई। तो तुम शादी नहीं करोगे जिंदगी भर? बिल्कुल नहीं, मैं तो काशी चला जाऊंगा। काशी क्यों जाओगे भाई? न्यास लेकर साधु बन जाऊंगा। अरे तो लव शव का क्या होगा? नहीं, लव शव नहीं, ऐसी चीजों से ऊपर वाला ही बचाए। मेरा तोहफा कैसा लगा? मैंने तो सोचा भी नहीं था, इतना बड़ा टेडी बियर, बहुत ही क्यूट है। ठीक है, तो टेडी के साथ खेलो। लव यू। लव यू बेबी, बाय। कितने लड़कों को धोखा दिया? 4, अर्जुन, दिनेश, रघु, कनन। इस कोर्स के आखिरी साल में हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आमतौर पर एक साइकोपैथ और एक सीरियल किलर में 2 फर्क होते हैं। एक सीरियल किलर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। अपने मकसद को हासिल करने के लिए ना उसे कोई वजह चाहिए और ना ही कोई मोटिवेशन। लेकिन साइकोपैथ ऐसे नहीं होते, उनकी मोटिवेशन और वजह जबरदस्त होती है। सर, अगर हमारा किसी साइकोपैथ से सामना हो जाए तो कैसे बचा जा सकता है? एक साइकोपैथ अपने दिमाग में एक काल्पनिक कैरेक्टर पैदा करने की ताकत रखता है और उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है, और वो अपने दिमाग वाले काल्पनिक कैरेक्टर से बात करते रहता है। तो उसे बातों में लगाए रखो। आपको उसकी ये धारणा तोड़नी होगी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, और यही टेक्निक कहलाती है ब्रेन फ्रीज। सर, इन केस फाइल्स में तो सिर्फ सीरियल नंबर दिए गए हैं, इन फाइल्स में तो फोटोज या डिटेल्स कुछ भी नहीं है। आपको समझना होगा कि जो भी केस आपको पढ़ाए जाते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर आपको उनके फोन नंबर या फिर एड्रेस या उनकी सारी डिटेल दे दी जाए तो आप क्या करोगे? आप उनका पीछा करने लगोगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक साइकोपैथ औरत का केस स्टडी के लिए आया था। अचानक एक दिन वो मेरे घर पर पहुंच गई, वो भी चाकू लेकर। कहने लगी, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हें मार दूं या फिर तुम मुझे मार दो। सर, फिर क्या हुआ? क्या हुआ सर, बताइए ना। सर बताइए ना। सर आगे क्या हुआ? मैं तो जिंदा खड़ा हूं ना, खुद ही समझ जाओ क्या हुआ। अब तक जो कुछ भी हुआ सपना ही लगता है। पता नहीं कितने लड़कों को मैंने रिजेक्ट किया,
मुझे पटाना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो बात ही अलग है। तुमने आज तक मुझे कभी भी गलत नजरों से नहीं देखा। तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम बहुत अमीर आदमी हो या मुझे बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए, लेकिन जैसा तुमने कहा था कि अपना फार्म हाउस और अपनी फैक्ट्री मेरे नाम करोगे ना? करूँगा, जरूर करूँगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? श्रीलंका जा रहे हैं। अभी श्रीलंका क्यों जा रहे हैं? क्यों, तुम्हें फार्म हाउस और फैक्ट्री अपने नाम नहीं लिखवाना है? तुमने 9:30 बजे तो मुझे प्रपोज किया और 9:45 बजे हम मैरिज हॉल पहुंचे और हमने शादी कर ली। अब सारी बातें सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है जीवा। नहीं जीवा, गाड़ी यहीं रोक दो। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। प्लीज गाड़ी रोक दो जीवा। मतलब तुम्हें श्रीलंका नहीं जाना है? नहीं, मुझे घर जाने दो। प्लीज गाड़ी रोक दो जीवा। बोल रही हूँ ना, अभी के अभी गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोको जीवा। तुमने तो कहा था तुम्हें डर नहीं लगता। इतनी छोटी सी बात से डर गई तुम। मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। यही वजह है कि मैं तुम्हें माँ से मिलवाने घर ले जा रहा हूँ। ओह, ऐसी बात है। हाँ। मैं तो डर ही गई थी जीवा कि कहीं तुम मुझे कुछ कर तो नहीं दोगे। शायद पिछला वाला टायर हिल रहा है, जरा देखना। पीछे वाली टायर चेक करना। तुम्हें शक हो रहा है? शक औरतों के लिए सही नहीं होता। बॉयफ्रेंड से पहली बार कहाँ मिली थी? पहली बार टैटू पार्लर में मिली थी। टैटू बनवाया था, बहुत बढ़िया था। और फिर अब हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं। पता है, वो हमारे घर में रसोइया बनकर आया था। डैड ने उसे ट्रूप में ले लिया क्योंकि गाता अच्छा था, लेकिन उसका गाने से ज्यादा मुझ में इंटरेस्ट है। पर उससे शादी करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वो एक डॉक्टर है, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। इंस्टाग्राम पर हमारी जान पहचान हुई थी। उसे अपने घर में रहने दिया। उसकी मेरी एक भी फोटो नहीं है। कहता है फोटो खिंचवाने से ब्रेकअप हो जाता है। अजीब मेंटालिटी है। देख, मैं बहुत से लड़कों के साथ रही हूँ, लेकिन सिर्फ यही एक है जो मेरी हर बात सुनता है। सच में। कहाँ सुनता है? कई बार लगता है वो बहरा है। वो कभी भी मेरे साथ बाहर ही नहीं जाता, बस रात को ही मेरा ख्याल आता है। देखो तो आज भी नहीं आया। वो एक नंबर का झूठा है। झूठा? वो कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ बोल ही नहीं सकता। गुंगा है ना। मेरे डैड की कंपनी में इन्वेस्टर है, बहुत पैसे वाला है। ये तो किसके बारे में बात कर रही है? अरे वही पार्थ सारथी, राहुल रेड्डी, हरीश, ध्रुव। I haven't seen you before. आई ड्रॉप डालने के लिए तो पहले कोई और आया था और अब तुम आई हो। नाम क्या है तुम्हारा? उम्मीद। वही तो चाहिए। अब प्रभु? सलमिया। देवा? प्रभु देवा? प्रभु देवी। सीधे सीधे नहीं बता सकती थी? गाने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे जवाब दो, समझी? मैडम, इस जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, बल्कि उन्हें ढूंढना पड़ता है। और उन्हें ढूंढते ढूंढते एक दिन आपकी जवानी की फोटो फेसबुक पर दिखी। मैंने सुना है कि जवानी में गलतियां करो तो भगवान अंधा कर देता है। अभी तक भगवान की आंखें बंद थी, लेकिन अब खुल गई है। अपना काम ठीक से करना, समझी? नहीं तो तुझे अभी नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। आपने भी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, दो धारी तलवार की तरह। क्या कहा? सॉरी मैडम, आई ड्रॉप्स डालती हूँ। टेक लगाइए, लगाइए। अब जरा ऊपर देखिए। एक इंसान के जिस्म में सबसे अहम होती है उसकी आंखें। बातें कम कर और आंखों में दवा डाल। ओके 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 मैडम, डालती हूँ।
ओके। अब दूसरी बस। एक्सक्यूज मी मैडम, बाथरूम किधर है? क्या बकवास है, मुझे इस हालत में छोड़कर तुझे बाथरूम जाना है? बहुत ही जोर से लगी है। हाँ जा जा। अब औरत होने का एहसास हो रहा है, थैंक्स टू मम्मीज नाइटीज। अरे आंखें जल रही तुझे है। ढूंढने में मुझे इतने साल लग गए। ए प्रभु देवी, मेरी आंखें जल रही है, जल्दी इधर आ। जल्दी आ, मेरी आंखें जल रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन क्या किया? जलन हो रही है। आंखों में क्या डाला तूने? कहाँ है तू? प्रभु देवी, तू कहाँ पर है? जलन हो रही है। अरे बाप रे, बहुत जलन हो रही है। तूने क्या किया? पूरा घर चल रहा है। क्या किया तूने? अरे कहाँ है तू? सब चल रहा है। बचाओ, कोई है? प्रभु देवी, इस शहर के सबसे पॉश इलाके से एक बंगले में आग लगने की खबर मिली है। आग लगने की वजह क्या है इसका पता नहीं चल पाया है। दिनेश, मेरे शादी के लिए मना करने के बावजूद तुमने मुझे गिफ्ट भेजा। दैट्स एक्चुअली सो स्वीट ऑफ यू। ठीक है, तुमने शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन गिफ्ट तो पसंद आया ना? हाँ। अंदर रिमोट तो है ना? बिल्कुल है। तो ऑपरेट करो। अरे ये टेडी तो चल रहा है। Hug me, kiss me, hug me, kiss me. कितने लड़कों को धोखा दिया? 3, दीपक, राम, मदन। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो। अरे अरे छोड़ मुझे। सुनो भैया, मैं इस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। तो क्या करूं? मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ, तुम उसी लड़की के साथ इतनी गंदी हरकत कर रहे हो, ये देखकर मेरे दिमाग में कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। ऐसा क्या? अगर तुम सच में ऐसा कुछ करने का प्लान बनाया है तो मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो प्लीज जो भी करना है मेरे सामने करो। ये नामर्द, छी! कैसा मर्द है तू? कैसी बातें करता है? अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखना चाहता है? ट्राई करो ना भैया, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज भैया को समझाओ ना। ओ, तब तुझे लाइव एडल्ट फिल्म देखनी है तो साइड में खड़ा हो जा। भैया भैया भैया, होठों क्या? पे किस मत करना भैया। क्यों? सबसे खूबसूरत इसके होठ ही तो हैं। क्या? शादी के बाद जब मैं इसे किस करूंगा तो इसे आपकी किस याद आएगी, कितनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी बेचारी। अरे यार, चल हट, मैं दिखाता हूँ।
भैया भैया, एक लड़की की गर्दन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। एक छोटी सी किस से ज्वालामुखी फट सकता है। तो अगर आपके किस के बाद इसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। भैया सूच है। रात को अगर पिलो नहीं होता तो इसी पर सर रख कर सोता हूँ। क्यों दिमाग का नहीं कर रहा मोटा भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ, जहां भी हाथ लगाता हूं तो कोई ना कोई कहानी बना देता है। चल ठीक है, तू खुद ही बता, हिंदुस्तानी औरत को कहां हाथ लगाना चाहिए? एक हिंदुस्तानी औरत अपने पति के अलावा किसी भी गैर मर्द का हाथ लगाना पसंद नहीं करती। इसने तुम्हें कहां हाथ लगाया? मत बताना। अरे बता दिया रे। और इसने? इस भैया ने कहां छुआ? नहीं मोटा भाई, मोटा भाई। दर्द हो रहा है? ए आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्लबिंग। क्लब आई थी? एज क्या है? 45। बच्चे हैं? घर पे घर है। पर है? खाना खिलाया? पता पी रखी है क्या? नहीं। पूरी बोतल। ऑल men are shit। मेरा बाप भी घटिया ही है। बेबी, बाप को घटिया क्यों बोल रही हो? तुम्हें शॉपिंग करने से नहीं रोकते, तुम्हें पार्टी करने से नहीं रोकते, किसके साथ आ रही हो, किसके साथ जा रही हो, कोई सवाल नहीं करते। हर रोज शादी की बात करके इरिटेट कर देता है मुझे। अरे ठीक ही तो कहते हैं। और मैं भी तो ये सब तुमसे शादी करने के लिए ही कर रहा हूँ। बॉडी पर टैटू बनवाया, हेयर स्टाइल बदला, यहाँ तक कि गुजराती में तने प्रेम करो छू बोला। और तुमने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। पागल है क्या? शादी करके करना क्या है? सुना है मैंने तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा गई थी, वहां कुछ किया तो नहीं ना? पागल हो क्या? जब देखो शक करते रहते हो। मैं उसके साथ गोवा गई थी बेबी। एक कमरे में रुके, एक बेड पर सोए, लेकिन कुछ नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो? एक कमरे में एक ही बेड पर होने के बावजूद तुमने कुछ भी नहीं किया। आखिर तुम कब बदलोगी बेबी? मैं क्या बदलू जानू? बदलना तो तुम लोगों को चाहिए। कितने ज्यादा बेवकूफ हो। हम लड़कियां जो भी कहती हैं आंखें बंद करके मान लेते हो। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, उसके साथ कुछ किया था या नहीं? मैं भी आखिरी बार ही बता रही हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो ना? आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। मतलब इसने किया था? शहर के एमजी रोड इलाके में कल रात एक 25 साल की लड़की का रहस्यमय तरीके से कत्ल हो गया। क्या इस कत्ल का इससे पहले हुए कत्ल से कोई रिश्ता हो सकता है? और इस तरह सिर्फ जवान लड़कियों के कत्ल होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? ये ऐसे सवाल है जिनका कोई जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अपने टीम के साथ मौका वारदात पर इन्वेस्टिगेट करने पहुँच गई है। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। जैन सर,
दरअसल वो लड़की सर इन्वेस्टिगेशन से ये सर किसी ने तो लड़की का खून ये सर ऊपर के कमरे में सर जब भी इन्हें जानकारी देते हैं हमें 100 रुपए देकर चले जाते हैं। अरे जब भी सर क्राइम स्पॉट पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचते हैं तो उन्हें किसी का आइडिया देना पसंद नहीं आता, इसीलिए पैसा देकर सबका मुंह बंद कर देते हैं। औरतें हमारी आंखें हैं। उस हत्यारे ने मरने वाले को 17 जगह पर इंजेक्शन लगाए, जिसके असर से खून जम जाता है। मर्डर बहुत बेरहमी से किया गया है। हमने मरने वाले का फोन ट्रेस किया तो पता चला कि मरने से 15 मिनट पहले उसने किसी से बात की थी। आंखें और बीच वाली उंगली, ये इस केस के बहुत ही अहम सुराग हैं और ये है अंधों के लिए लिखी जाने वाली एक ब्रेल स्क्रिप्ट। पर सर उसमें लिखा क्या है? किसी औरत को कुछ होता है तो महिला संगठन आता है, और किसी मर्द को कुछ होता है तो बघीरा आता है। ऐसा लगता है कि मर्डर करने वाला कोई साइकोपैथ है। Who is this बघीरा? अरे पार्थ, तुम ये सब क्या गा रहे हो? अरे तुम्हें हुआ क्या है? मामा जरा इधर आइए। क्या हुआ क्या? आपको पता भी है क्या हुआ है? क्या? अरे बताओ तो सही। आपकी लड़की प्रेग्नेंट है और तो और उसकी शादी भी टूट गई। आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मेरी बात सुनो, खोलो दरवाजा, खोलो योगेश, दरवाजा खोलो। अरे खोलो तो सही। क्या कर रहा था? मार मुझे और मार। तूने बोला था ना कि वो लड़की ठीक नहीं है, लेकिन मैंने तेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब क्या हो गया? वो बहुत खुश हो जाएगी। यहाँ तो कोई नहीं है। किसी ने देख लिया तो? अरे यार, रात में कौन देखेगा? अरे वाह, ये गिफ्ट कौन देकर गया है? शायद मुझे सरप्राइज देने के लिए वो बेवकूफ योगेश ही रख गया होगा। कौन योगेश? तुमने कभी मिलवाया नहीं? मस्ती के लिए रखा है। अच्छा टाइम पास कर देता है। वक्त पर काम भी आ जाता है। पता चल गया तो? तुम उसकी फिक्र मत करो। अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? तुम्हारा प्रेमी? नहीं रे। बॉयफ्रेंड? नहीं। तो फिर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? वो भी नहीं। तो तुमने कभी कुछ किया है उसके साथ? ऐसे लोगों को तो सिर्फ इमोशंस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा। समझ गए? हाँ, सब समझ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मेरे पास बताओ। क्यों? अपनी आंखों से ये सब देखकर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। तू क्यों मरेगा? धोखा उसने दिया है, उसे मरना चाहिए। वो कैसे मरेगी? तू चाहता है मैं मार दूं उसे? उसकी जरूरत नहीं है। देख, ये मारेगा उसे। ये ऐप उन लड़कियों को मारने के लिए है जो धोखेबाज है। करना क्या होगा? तू अपना नाम डाल। अफेयर कितने साल से था? 2 साल से। लिख। देख और क्या लिखना है। बेवफाई का सबूत मांग रहा है तेरे पास? हाँ, वो दोनों साथ ही थे। साथ में उनकी कोई फोटो है? हाँ है ना। अपलोड कर। लोड हो रही है। लिखा है बघीरा आएगा। इसके बाद वो देख लेगा। चल। ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बदनाम करने की? मैंने प्यार ही कब किया जो धोखा दूंगी? आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, ये सब बंद करो। अगर मुझे पता चला तुम मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हो तो गुंडों को भेजकर मरवा दूंगी। कमीना कहेगा। किसे मरवा दोगी? वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। अच्छा, मजाक में मरवा दोगी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो तुम्हें खून करने की आदत है? साइको हो क्या? मैं कोई साइको नहीं हूँ। तो क्या मैं साइको हूँ? ऐसे मत देखिए, डर लगता है। मैं भी मजाक ही कर रहा था तुम्हारी तरह। फोन और फेसबुक पर बात करते करते बोर हो गया था। हमारी पहली मीटिंग है ना, इसलिए सोचा तुम्हारी थोड़ी बहुत खिंचाई करूं, प्रैंक करूं। बाय द वे, आई एम मिस्टर देवा। मैं राम्या। तू फेसबुक पर ही लड़कियां पटा लेता है? आज तक फेसबुक के किसी फ्रेंड से मैं आमने सामने नहीं मिली। वैसे साइकोलॉजी के बारे में तुम्हारी पोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी। साइकोलॉजी में तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। पिछले हफ्ते ब्रेन हैकिंग के बारे में तुमने जो पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाओगे क्या?
अब तू पकड़ा गया। अब जो भी दिमाग में बोलता चल। इस बात पर यकीन करना कि काल्पनिक चीजें होती हैं और फिर उस यकीन को तोड़ देना, इस पूरे प्रोसेस को ब्रेन हैकिंग कहते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यकीन ये है कि मेरा बचपन वाला देवा वो यहीं पर बैठा है। अच्छा हाँ, तुम भी यकीन कर सकती हो, तुम्हें भी दिख जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। यकीन करो, यकीन करो, यकीन क्या सर? यस, ये हुई ना बात। इसे भी यकीन हो गया। हाँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसा मेरा बचपन बोल रहा है। मैंने कब बोला? ओहो। तो ये और क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि तुम मुझे सर मत बुलाओ, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और वो क्या चाहता है, किस नाम से पुकारूं उसे? स्वीट हार्ट, हनी। हाँ जानता हूँ, थोड़ा सा फिल्मी है। तुम ही कोई नाम सोच लो ना। चलो ठीक है, उसी से पूछती हूँ। प्लीज पूछो ना। तो बताओ क्या बोलूं? ओह ठीक है ठीक है ठीक है। पागल मैं हूँ या ये लड़की? पहली मुलाकात है ना, तो कह रहा है कि नाम से बुलाओ। बोला बाद में बेबी, डार्लिंग, जानू, जो मन चाहे बुलाना। शुगर थोड़ी सी। तुम ना ब्रिलियंट हो। गुड। थैंक यू। सुन 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 सुन, ओए उधर देख जल्दी। ये लड़की इधर क्या लड़कों कर पे रही है? भरोसा करोगी तो मरोगी, लेकिन हम तो बस बात करते हैं। बोला था ना 2 लड़कियों को एक कॉफी शॉप में मत बुलाना। मेरी बात नहीं मानी ना, अब भुगतना। अरे अब तू ही इस लड़की को कुछ समझा दे। मैं अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए पार्टनर लाया, अब ये मुझे बोल रही है कि उससे प्यार करती है। आप ही ने तो नजदीकी बढ़ाने के लिए कहा था ना पापा। वो हमारे घर में तब तक रहेगा जब तक डील नहीं हो जाती, उसके बाद उसे बाहर फेंक दूंगा। अंकल, अगर ये उसे पसंद करती है तो इसमें बुरा ही क्या है? अगर तुम उसे देखोगी ना तो तुम समझ जाओगी कि वो एबनॉर्मल है। हेलो भाई, अरे दोस्त अंदर आ जाओ। साफ सफाई बहुत हो गई, अब अंदर आ जा भाई। गाड़ी पहले से ही साफ है, मेहनत क्यों कर रहा है? अंकल, 1 मिनट। ये तो वो क्लास साफ कर रहा है जो है ही नहीं। भाई क्या हुआ भाई? तू सुबह से कार्टून देख रहा है? रिमोट दे, मुझे देना। ये कार्टून नहीं, क्रिकेट देखने का टाइम है। अरे देना भाई। अरे भाई देना, विकेट गिरने वाला है। दे। उसे जो देखना है देखने दीजिए ना। क्या यार, मैं मैच कभी मिस ही नहीं करता। पागल क्या ऐसी बातें करेगा? बेटी क्या हुआ इसे? अरे बाप रे, ये लोग तो सब जानते हैं, भागना पड़ेगा। बहुत गर्मी है। बहुत। सुन 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 सुन, ओए उधर देख। मच्छर भी है। डिनर का क्या प्लान है? डिनर? उधर देख, ओए जल्दी। निकलना, बहुत ज्यादा मच्छर है। एक्चुअली मैं शाम में थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जल्दी ओए। चल निकलना। 3 दिन से डायरी गायब है, तुझे कहीं पर मिली क्या? पेपर शॉप वाले लड़के को एक डायरी मिली थी जो उसने मुझे दी। उस डायरी में एड्रेस भी लिखा था। उस पते पर डायरी को भेजने के लिए मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया बेटा। ओहो पापा, अगर डायरी वाले को जरूरत होगी तो ढूंढता हुआ आ जाएगा। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अगर उसकी आंखें होंगी तो ही आएगा ना, क्योंकि ये जो डायरी है ना, मुझ जैसे अंधों के लिए ब्रेल में लिखी है। सही कहा पापा, मैंने भी आपको कई बार ऐसे ही डायरी लिखते हुए देखा है। ठीक है पापा, आप इसे पढ़िए, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। शाम को जब मैं आऊँ तो मुझे बताइएगा कि इसमें क्या लिखा है। आधी तो मैं पढ़ चुका हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। चलती हूँ पापा, अपना ख्याल रखना। जरा आराम से देखना कि कोई आ ना जाए। ओए इधर आओ, इधर आओ। हे, यहाँ होगी शायद। मुझे उसकी तस्वीर ढूंढनी ही होगी। देख, मुझे अपने केस स्टडी वाले साइकोपैथ की फोटो मिल गई है। ओए, मेरी वाली ढूंढना। ओके ओके। गर्ल्स, व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ क्या कर रही हो? सर
केस स्टडी रेफरेंस ढूंढ रही हूँ सर। डाउट है? रेफरेंस चाहिए? हाँ? यहाँ आकर फोटो और फाइल लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। कितनी बार मना किया है तुम्हें? डोंट डू इट अगेन। बाहर कोई साइको लड़कियों का कत्ल कर रहा है और तुम लोग इतनी रात को यहाँ फाइलें चुरा रही हो। सॉरी प्रभु, अमेरिका का वीजा फिर से रिजेक्ट हो गया है। उसके वापस आने तक तुम्हें इंतजार करना होगा। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। हॉस्टल के कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। बॉयज हॉस्टल के कुछ गुंडों ने मेरे साथ बदतमीजी की सर, मुझे बचा लीजिए सर। इतनी रात में तुम आखिर बॉयज हॉस्टल में क्या कर रही थी? मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे था तो केक काटने गई थी सर। ए, तू इस लड़की को जानता है? कह दीजिए ना जानते हैं सर। हाँ देखा, मुझे जानते हैं ना सर, जानते हैं। नहीं जानता। सर एक वकील होकर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? इन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को भी मारा। मुझे बचा लीजिए सर। बाहर आ जा, क्या करूं? बाहर आ जा। बचा लीजिए। पता नहीं कितनों को बेवकूफ बनाया होगा। अब तेरी बारी है। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर। 8 साल से मैं एक ही लड़की को चाहती हूँ सर। रुको। क्या बोला तुमने? 8 सालों से एक ही लड़के के साथ हो? हाँ बिल्कुल सर, 8 साल से हम दोनों के बीच प्यार है सर। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया कभी। उसे हाथ भी नहीं लगाने दिया? बिल्कुल नहीं सर। मुझे तो यकीन नहीं होता। आप मेरे बॉयफ्रेंड से पूछ सकते हैं सर। सही कह रही है सर, 8 साल से हम लोग साथ में हैं, लेकिन इसने मुझे छूने भी नहीं दिया। तुम कौन से ग्रह से आई हो? आजकल तुम्हारी जैसी लड़की मिलना सच में चमत्कार है। ओए, पहले तूने बोला नहीं जानता, अभी प्यार उमड़ रहा है क्या? तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं तो खुद लड़कियों से नफरत करता हूँ, लेकिन संस्कारी लड़कियों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बर्बाद नहीं। चल मेरे साथ। बाप रे, बारिश 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 चल मेरे साथ। हैप्पी बर्थडे वर्षिनी। तुमने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा? क्योंकि तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। हाँ लेकिन ये टेडी बियर तो बहुत बड़ा है। ठीक है लेकिन क्यूट है। एक काम करोगी? बोलो ना बेबी, क्या काम है? सोचो कि ये मैं ही हूँ, इसे कस के हक करो ना।
और कितना वक्त मैडम? मैडम अंदर अभी सर्जरी चल रही है। जिस राहुल रेड्डी के बारे में पूछ रही थी वही चीफ सर्जन है। मेरे ख्याल से ऑपरेशन खत्म होने ही वाली है। पवन। हाँ डॉक्टर साहब से मिलने आई हैं। बोलिए मैडम। सर मैं डॉक्टर का इंतजार कर रही हूँ। डॉक्टर का? कौन से डॉक्टर का? डॉक्टर राहुल रेड्डी। क्या बात कर रही है मैडम, वो तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनसे ऐसे ही नहीं मिल सकते। ओए मेरी बात सुनो, 2 घंटे से बैठी हूँ, जाकर बोल दो। ऐसा क्या? आप कौन? उसकी गर्लफ्रेंड। जाओ। गर्लफ्रेंड? उनकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उनकी तो 2 जवान बेटियां हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि हॉस्पिटल में मत आया करो, पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार किया करो, फिर क्यों? मैं तो हमेशा पार्किंग में ही वेट करती हूँ, लेकिन वहाँ वेट करते करते मुझे 2-3 घंटे हो चुके हैं। तो देखने आई थी तुम हॉस्पिटल में हो भी या नहीं। तो शक दूर हुआ? बोलो। वो बात नहीं, मेरे साथ तो बाहर ही नहीं आते, मेरे फ्रेंड से भी नहीं मिले, लेकिन वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाना चाहती हूँ तो इसमें बुरा क्या है? अरे ये तुम्हें प्रसाद क्यों बोल रहा था? अरे उसने गुड मॉर्निंग ही तो बोला है। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा राहुल। याद है ना, तुमने आज अपनी माँ से मिलवाने का वादा किया था। मैं कब से तुम्हारी माँ से मिलना चाहती थी। प्रॉमिस, आज ही मिलवाता हूँ। बाय। लव यू। मी टू। बाय। पता नहीं क्या खाती है ये, इससे 2 मिनट बात करते ही सिर दर्द शुरू हो जाता है। इस बारे में किसी को बताना मत पार्थ। नहीं बताऊंगा मामा। मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, लेकिन उसने मेरी नाक कटवा दी। मैं उससे पूछूंगा, उससे जरूर पूछूंगा कि उसने ऐसे गंदी हरकत कैसे। पर मामा, एक बाप होने के नाते आप उससे ये सब आखिर कैसे पूछोगे? ये बात तो सही है। छी, कितनी शर्म की बात है। भला एक बाप अपनी बेटी से ऐसी बातें कैसे पूछ सकता है? मैं बहुत शर्मिंदा हूं पार्थ। बेहतर होगा तुम ही उससे जाके उससे ये बात पूछ लो। एकदम साफ साफ पूछना। हाँ, पूछना कि उसी ने ये सब किया है या नहीं। वेदा, क्या हुआ? बोलो। मामा ने कुछ पूछने भेजा है। क्या पूछने भेजा है? हाँ, यही कि तुम्हारे किसी के साथ शारीरिक संबंध है क्या? मैंने नहीं, मामा ने पूछा। अब तुम भी मुझ पे शक करने लगे पार्थ? क्या बोल रही हो वेदा? मैं तुम पर कैसे शक कर सकता हूँ? मैंने उन्हें बोला हमारे घर की लड़कियां ऐसा काम नहीं कर सकती, लेकिन मामा को यकीन ही नहीं हो रहा। उन्होंने बोला मुझ पे यकीन नहीं? इससे भी ज्यादा गलत बोला। जब एक लड़की की किसी के साथ सगाई हो जाती है तो कुछ लोग अफवाहें फैलाते ही हैं। तो बाप होने के नाते आपको मुझ पे शक करने की बजाय मुझे सपोर्ट करना चाहिए। इस अग्र आश्रम में सब कहते हैं आपके कौशल्या आंटी के साथ संबंध है। मैंने यकीन किया क्या? कभी मैंने पूछा आपसे ये बात सच है या नहीं? वेदा वेदा वेदा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पूरे शहर में तुम्हारे बारे में ये बात फैली हुई है, लेकिन मामा को लगता है कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलकर मामा को भड़का रहा है। कोई जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है पार्थ, लेकिन कौन है मैं नहीं जानती। ये कौन कर रहा है? कौन है वो पार्थ? कौन है वो? कौन है वो? जो बोला है वो मामा को जाकर बोल दे। कौन है वो? बताओ पार्थ, क्या बोला उसने? उसने तो सीधे सीधे ना बोला और रोते हुए घर से निकल गई। उसने इनकार कर दिया ना? सुना मैंने, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब आपकी किस्मत है, अपनी बेटी पर यकीन करना ही पड़ेगा। पता है मुझे, मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर उसे अच्छे संस्कार दिए होते तो क्या आज ये दिन देखने पड़ते हैं? अगर ये बात सच निकली तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। उसे क्यों मारना है मामा? सही कहा, वो भला क्यों मरे? मर तो मुझे जाना चाहिए जो ऐसी लड़की को पैदा किया। आप उसके लिए क्यों मरोगे मामा?
हरीश, तुम कितने साल के थे जब तुम्हारी आवाज चली गई? तुम्हारे पास तो इतना सारा पैसा है, तो अपनी आवाज वापस लाने के लिए इलाज क्यों नहीं करवाया? बेचारा। बात वो नहीं, लगता है तुम बाथरूम में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। पापा ने सुनी है। झूठ झूठ झूठ। हरीश, ये झूठ है कि तुम गुंगे हो, ये भी झूठ है कि तुम्हारे पेरेंट्स फ्रांस में हैं, और ये भी कि तुमने मुझे बिजनेस पार्टनर बनाया है। ये नाटक किस लिए? हाँ सही कहा, मुझे यकीन नहीं। प्रूफ चाहिए तुम्हें? लेकिन तुम प्रूफ कैसे करोगे? ठीक है, सुन लो। अरे बच्चा, अरे बेटी क्या हो गया? नितिन, मैं उसी जगह पर पहुंच गई हूँ, जल्दी आना। हर बार की तरह लेट मत करना। ओए, लड़की मैं हूँ या तुम हो? सर, जैसे ही मैं बाथरूम में गया, मैंने उसकी चीखें सुनी सर। लगता है लड़कियों को मारकर उन्हें स्टैचू बना देना किलर का स्टाइल है सर। मुझे तो लगता है कि वो ये सारे खून पैसे या हवस के लिए नहीं कर रहा। तुम दोनों कार में क्या कर रहे थे? हाँ सर, वो लेकिन तेरा सर छत से नहीं टकरा था? झुक कर करता हूँ सर। कमीने। मतलब उसने बॉडी में स्टैचू बनाने वाले केमिकल का काफी बड़ा डोज दिया था। क्या तुमने लड़की का फोन चेक किया? सर, लड़की की बॉडी सुन्न होने के कारण फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ सर। एक तरफ तो औरतों का खून हो रहा है और दूसरी तरफ लड़कियों के मिसिंग केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो क्या ये दो साइकोपैथ है या फिर दोनों जुड़वा है? शायद उसे लड़कियों ने धोखा देकर मिडिल फिंगर दिखाया होगा। पेपर स्प्रे। पता है ना, आदमी अंधा हो सकता है। ए भाई, कल रात को तुम यहीं पे थे क्या? कुछ अजीब सा होते हुए या किसी अनजान आदमी को कुछ करते हुए देखा था क्या? यहाँ की सीसीटीवी में एक वैन का फुटेज मिला है सर। वैन? पुरानी बस जैसी वैन थी सर, और ड्राइवर ने भालू जैसा मास्क पहना हुआ था। सारे क्राइम सीन में औरतें हमारी आंखें, ये लिखा हुआ था। जब हमने छानबीन की तो पता चला मरने वाली लड़कियों के 3-4 अफेयर रहे हैं सर। मतलब इस ऐप पर रिक्वेस्ट दर्ज करने वालों की वो हेल्प करता है। जिन लड़कियों ने उन्हें धोखा दिया, उन्हें वो एक एक करके मार देता है। एक काम तुम लोगों से ढंग से नहीं होता। उसने बगीरा नाम की ऐप बनाई है और मर्डर पे मर्डर कर रहा है। सर, वहाँ पर एक टेडी बियर था सर। सर, टेडी बियर का फर मिला है। टेडी बियर? जब मैं बाथरूम गया, कमरे में टेडी बियर था सर, लेकिन जब मैं बाहर आया वो वहाँ पर नहीं था। पहले मर्डर में टेडी के साथ सेल्फी, दूसरे मर्डर में टेडी का फर, तीसरे मर्डर में टेडी का मौजूद होना। मतलब तीनों ही मर्डर में वजह टेडी बेयर है। टेडी बेयर मर्डर कर रहा है? टेडी बेयर कैसे मर्डर कर सकता है? टेडी बेयर सिर्फ एक जरिया है। मतलब मर्डर टेडी बेयर ने किए हैं, पर उसे ऑपरेट करने वाला है बगीरा। अच्छा, तुम ये ऐप यूज करते हो? कमाल का ऐप है भाई। में जवान लड़कियों का खून करने वाले साइको किलर की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। गुस्साए हुए स्टूडेंट, जनता और वो लड़कियां जिन्होंने लड़कों को धोखा दिया है, उनके माँ बाप कमिश्नर के ऑफिस के सामने उनकी हिफाजत को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जमा हो गए हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ देखो, बने रहें। एक लड़की को 1-2 लड़कियों से प्रेम करके ही अच्छे बुरे का पता चलता है। इसमें गलत क्या है? इसके लिए मार डालोगे क्या? ये मेरी बेटी श्वेता है सर, इस पर रहम करो सर। इसका भी 2 लड़कों से ब्रेकअप हुआ है। मुझे डर है वो इसे मार डालेगा। इसे बचा लीजिए सर। आप नहीं बचाएंगे तो कहाँ जाएंगे सर? अरे, तेरी लड़की ने तो सिर्फ 2 को धोखा दिए है सर। मेरी लड़की ने 4 को धोखा दिए। प्लीज बचा लीजिए उसे। अरे पीछे हटो भाई, मेरी बेटी ने तो अनगिनत लड़कों को धोखा दिया है। पहले उसे बचा लीजिए। पता नहीं मेरी बेटी के कितने हुए होंगे। मम्मी, बोलो। तुम न्यूज़ देख रही हो ना? हाँ देखा है, पर क्यों?
दरअसल वो साइको किलर सब लड़कियों को मार रहा है। हाँ जानती हो, लेकिन वो सब लड़कियों को तो नहीं मारता है ना। जो धोखेबाज लड़कियां है सिर्फ उसी को मारता है। तू जा पढ़ाई कर जा। मम्मी बात ये है कि क्या हुआ? तूने भी किसी को धोखा दिया है क्या? बताना मुझे। सिर्फ एक नहीं है मम्मी। तो फिर? 1 2 3 तू क्या बात कर रही है? 4 5 लड़के थे। 5 लड़कों को धोखा दिया? हाय मैं मर गई, अब क्या होगा? जल्दी से फोन लगा। कौन है वो लड़की? जल्दी से फोन लगा। मैंने तुझे कितने अच्छे संस्कार दिया था ये सब करने के लिए। रिंग हो रही है। हेलो बेटा, मैं अनीता की माँ बोल रही हूँ। 6 महीने पहले मुझे छोड़ दिया, आज क्यों फोन कर रही है? उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने उसको बोला तुम अच्छे लड़के लग रहे हो। मैंने कितनी बार मना किया कि किसी की जिंदगी से मत खेलना। झूठ बोल रही है, कैसे मान लूं? मैंने तो टेडी को बोल भी दिया। अरे नहीं बेटा, सुनो मेरी बात सुनो। ऐसा मत करो बेटा, मैं उसको फोन देती हूँ, तुम बात कर लो। हाँ हेलो सुनो माइकल, मैंने ना गुस्से में तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया था। प्लीज बगीरा को कांटेक्ट मत करना। भगवान बचा लो मेरी बेटी को, अब क्या होगा? बगीरा ऐप को पुलिस के द्वारा बंद कर दिया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई इस ऐप को इस्तेमाल ना करे। पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि जो भी इस ऐप को इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस ऐप पर एक नई रिक्वेस्ट आई है। ये बताओ ऐप में लॉगिन किसने किया है? सर ये इसी शहर का आईपी एड्रेस है। चेन्नई? अरे पूरा पता बताओ जल्दी। टी नगर से सर। टी नगर? टी नगर में कहाँ? टी नगर में एमजी रोड सर। क्या? बिल्कुल मेरे घर के पास? ट्रैक हिम जल्दी, मुझे एड्रेस चाहिए। सर ये आपका ही घर है। कितना बदतमीज आदमी है तू, शर्म नहीं आती है क्या? कमीने कहीं के हरामखोर बदमाश, तू अगर हद से चढ़ गया ना चमड़ी उधेड़ देगी। ओए, तुझे लैपटॉप दिया ताकि तू पढ़ाई कर सके और तू लड़कियों की कंप्लेंट कर रहा है। किसकी की कंप्लेंट? पापा, मुझे नहीं पता वो कौन है। मुझे इस ऐप के बारे में दोस्तों ने बताया। वो हम जैसे को बचा रहे हैं तो गलत क्या है? मुझे डांट रहे हैं। अगर मुझे कुछ पता होगा तो भी मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। पापा, मुझे मारने से कोई फायदा नहीं। मैंने उस लड़की की फोटो अपलोड कर दी है, अब वो मरेगी। अब क्या कर सकते हैं? साहब का बेटा भी तो ये ऐप इस्तेमाल कर रहा है। सर को आने दो बात कर। सुब्रमणी, सर पिछले मर्डर में हमें टेडी की आंख के साथ ट्रांसमीटर कनेक्टेड एक कैमरा भी मिला है। इस एक आंख के सहारे क्या हम दूसरे कैमरे को ढूंढ सकते हैं? अगर सेल फोन चालू है तो लोकेशन ढूंढ लूंगा। तो चलो, चलिए चलो, जल्दी ट्रैक करो उसे। कुछ मिला? हाँ, कैमरा चालू हो गया सर। सर वो देखिए सिग्नल आ रहा है। देखो लड़की का फोन चालू है या नहीं। कौन है वो? जल्दी लोकेशन ट्रैक करो। ये सर लोकेशन मंदावेली में। मणि जल्दी कंट्रोल रूम फोन करता हूं सर। अरे टेडी बियर रोबोट, अरे ये तो पीछे जा रहा है। बैठो। हेलो सर, फोन लग गया सर। हेलो? अरे जल्दी करना। मैं इंस्पेक्टर साई कुमार बोल रहा हूँ। तुम्हें अभी टेडी बेयर मिला है ना? हाँ। उससे दूर रहना, वो तुम्हें मार देगा। क्या कह रहे हैं सर? तुम्हारा पता ट्रैक हो चुका है। पुलिस फोर्स तुम्हारे घर पहुंच रही है। हमारे आने तक होशियार रहना। नहीं, ये तो दरवाजा तोड़ रहा है। हेलो, अरे आप बस भी करो। चलो उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ऊपर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सर टेडी बेयर भाग रहा है सर, ऊपर देखिए।
सोचा था तुम मुझे बचाओगे, लेकिन नहीं बचाए। आपने ही तो मुझसे कहा था मामा कि मुझे मरने से मत रोकना। क्या मैंने कभी आपकी बात टाली है? कितने बेवकूफ हो तुम। बेवकूफी आपकी है मामा। लोग ये सोच रहे थे कि आपकी बेटी ने गलती की है या नहीं, पर आपने फांसी लगाकर सबको यकीन दिला दिया कि उसने गलती की है। उसने गलती की हो चाहे ना की हो, लेकिन अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा पार्थ? वेदवली से आखिर कौन शादी करेगा? कौन करेगा शादी? और बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिल कर रहा है दोबारा मर जाओ। मामा, बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं? क्या वेदवली से मैं शादी कर सकता हूं? बात सच में मामा, सिर्फ आपके लिए मैं वेदवली से शादी कर लूंगा। बात क्या तुम सच बोल रहे हो? पर शादी के लिए वेदवली का हाँ कहना भी तो जरूरी है। इधर देखो, वेदा को यहाँ भेजो, मैं उससे बात करूंगा। वेदा, बाबा बुला रहे हैं। आ रही है मामा। बाबा। बोलो बाबा। ये अंदर क्या कर रही होगी? ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था ना? हाँ तो जानता फिर यहाँ क्यों आए हो? मेरा कुछ सामान वहां छूट गया था। अभी नहीं, कल आकर ले जाना। तू तो बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सामान उठा के दफा हो जाओ। मुझे और मेंटल टॉर्चर मत करो। एक डाउट है, मेरा बैग कहाँ है? उठाओ और निकलो। हाँ। अच्छा सुनो, हमारी पार्किंग जोन में तुम्हारे दोस्त ने कार पार्क की है। वरुण की? हाँ। शायद किसी को मिलने आया होगा। ओह, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी पार्किंग में गाड़ी पार्क की किसी और से मिलने के लिए? हाँ, हो सकता है। ये लड़के बेस्ट फ्रेंड बनकर बस फायदा उठाते हैं। इन लड़कों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। रुको! अरे वहां क्यों जा रहे हो? इस कबर्ड में सिर्फ मेरा ही सामान है। अच्छा, सही कहा। इस कबर्ड में सिर्फ तुम्हारा ही सामान है, पर इसके अंदर कुछ और भी है। भैया। भैया? हाँ, भैया। भैया। भैया, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ। इसने कहा बाथरूम का पाइप खराब है और बस इसीलिए उसे ठीक करने के लिए मैं आया था। तो ये यहाँ पाइप ठीक करने आया है? वही ठीक करने के लिए मैं यहाँ आया था। चलो देखते हैं तुमने क्या किया क्या नहीं किया। चल नीचे बैठ। क्या हुआ? बारिश। बाबा कहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैंने तो उन्हें बहुत बार मना किया, पर मामा माने नहीं। वेदा, जैसा भी तुम चाहती हो ना, वैसा ही होगा। इस वक्त मैं अपने लिए कोई भी फैसला लेने की हालत में नहीं हूँ, तो बाबा के लिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मेरा बेटा तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, पर जितनी तारीफ की थी तुम उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो। तुम्हें कुछ भेजा है? ओए, ये क्या है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आंटी, जॉनी भाई हैं। तो तुम भी उससे मिली हो? सोचा था तुम मुझसे मिलने के बाद ही शादी करोगी। देखो इतनी रात हो गई है, फिर भी तुम मुझसे मिलने आई हो। तो क्या हुआ आंटी? ये हमेशा देर रात को ही मुझे मिलता है। अभी का ही देख लो, रात के 1:30 बजे हुए हैं। ये बॉटल यहाँ क्या कर रहा है? तू पीता है? तूने ये सब कब से शुरू किया? मम्मी, मैं नहीं पीता, ये पीती। ओह, तो तुम भी पीती हो? बस कभी कभी। कोई बात नहीं, औरतों का चलता है, लेकिन मर्दों को नहीं पीनी चाहिए। ठीक है मम्मी। कभी इसे गिटार बजाते हुए सुना है? क्या?
गिटार बजाते हो? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मेरी बहू के लिए गिटार बजा कर दिखा, चल। आंटी ये क्या है? अगर आंखों में पट्टी बांधकर इसकी गिटार सुनेगी तो लगेगा किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। अरे मर गए, इसमें तो कैमरे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड किया होगा। तूने इसे किस किया? मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। गलत वक्त पर मैंने बेल बजा दिया। तुम लोग अभी जरूर कुछ करते। उठ बे, बड़ा बेस्ट फ्रेंड बनता है। तुम बताओ बेबी, गोवा में तुमने कुछ किया था या नहीं? कोई भी हो ऐसी सिचुएशन में गलती कर ही बैठेगा, लेकिन तुम गलती नहीं करोगे, है ना? तुम तो मेरे शोना बाबू हो ना? तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो, है ना? छोड़ नहीं सकते, यही मार देते। ये मुझसे शादी के लिए मान गई है, समझी? जाओ। सुना, अब कैसा लगा बताओ? मेरे बेटे से कब शादी करोगी ये भी बताओ। I love you। मुझसे शादी करोगी ना? ठीक है, तुम हमारी शादी की तैयारियां करो, मैं जाके बाबा को डिस्चार्ज कर। तैयारियां हो चुकी है। हाँ, मैं शादी करूंगी आंटी। चलो शादी करते हैं। ठीक है, शादी कर लेंगे, लेकिन कब? 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 अभी, अभी, अभी। अच्छे से सोच लो, तुम दोनों ये शादी करने के लिए राजी हो ना? यस। यस। डबल यस। कब से मुझे इस पल का इंतजार था। वाह! ठीक है, हमारी शादी तो हो गई, अब आगे क्या पार्ट? हनीमून। क्या हनीमून? कहाँ? हाँ? श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। हाँ? अगली लड़की अंदर आ रही है। हाँ, बैक पेन हो रहा है। बेबी को बैक पेन हो रहा है। जंगल के बीच इतना खूबसूरत विला, बरुला फॉरेस्ट, कैंडी फॉरेस्ट का पता है? ये कौन सा तुम है? इतना कुछ कैसे जानती हो? यहाँ पहले भी आ चुकी हो क्या? सरप्राइज!
अब तो एकदम नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फेस आईडी, फिंगरप्रिंट। हाँ? ये सब क्या है? ये है मेरी हैंड आईडी। मेरी फेस आईडी के बिना ना तो कोई बाहर वाला अंदर आ सकता है और ना ही कोई अंदर वाला बाहर जा सकता है। पर क्यों? सरप्राइज! ये विला तो बहुत खूबसूरत है ना? बस समझ लो तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाया है। क्या? ताजमहल? ताजमहल तो मकबरा है ना, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। हाँ, ये तुम जैसी औरतों के लिए बनाया हुआ मकबरा है। हाय रितु, मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। सरप्राइज देना चाहती थी। उसके साथ ही रहूंगी, बहुत मजा आएगा। दीदी, चलो यहाँ से। यहाँ आने वाली लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो वो डर नहीं जाएंगी क्या? मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। जब इन औरतों को देखती हूँ बहुत गुस्सा आता है। जाओ कल शाम आना और अपने भाई को भी साथ ले जाओ। जल्दी करना भाई, जल्दी। रितु सॉरी, जैसे ही मेड अचानक मेरे सामने आ गई तो मैं डर गई। ठीक है सुन, मैं तुझे लोकेशन भेज रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ आ जाना। कहाँ जा रही हो? ऊपर जा रही हूँ। ऊपर जा रही हो? हाँ। चलेंगे, बाद में चलेंगे ना। अभी जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। जाओ। मुझे देखकर उन्होंने अजीब सा बर्ताव क्यों किया? क्योंकि मैं पहली बार किसी लड़की को इस विला में लेकर आया, शॉक हो गई थी बेचारी। देखिए, जो कोई भी इन लड़कियों को मार रहा है वो और कोई नहीं बल्कि एक टेडी बेयर है। लेकिन असल में उस टेडी बेयर के भेष में एक बौरा आदमी था। हमने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन उसने अभी तक बगीरा के अलावा कुछ नहीं कहा। इन सब कत्लों के पीछे वही है, वही आदमी है। पापा कहाँ जा रहे हैं? अंदर चलिए। खबरों का इस डायरी से कोई रिश्ता है? आप क्या बोल रहे हैं? बेटा, न्यूज के मुताबिक वो टेडी को लड़कियों का खून करने भेजता है और डायरी लिखने वाला भी टेडी से खून करवाता है। पापा सब लोग देख रहे हैं, प्लीज अंदर चलिए ना। समझने की कोशिश करो, लड़कियों को मारने वाला मेरी ही तरह अंधा है। सर, बोने के यहाँ होने के बावजूद एक और टेडी बेयर ने मर्डर करना शुरू कर दिया। बहुत कंफ्यूजन है सर। हेलो रम्या, रम्या, रम्या तुम आखिर हो कहाँ? आउट ऑफ स्टेशन हो। क्या कह रही हो तुम? सुनो, तुम एक साइकोपैथ की केस स्टडी कर रही थी ना? वो और कोई नहीं, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्या बात कर रही है? और वो तुम्हें मार डालेगा। वो मुझे मार डालेगा? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाती हूँ। छी, लूज़र। अपने बॉयफ्रेंड को अच्छे से जानती हूँ। इस केस स्टडी में उसकी फोटो लगी हुई है, मेरे सामने पड़ी है, यकीन करो। वो फोटो मैंने भी देखी है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब सब लोगों को इस बारे में बताती मत रहना। और सुन, 2 दिन में मैं वापस आ रही हूँ। अब फोन रख, लूज़र। तो रम्या, मेरी बात तो सुनो। रम्या, हेलो, हेलो, हेलो रम्या, हेलो, हेलो। सर, आपने तो सिर्फ एक ही टेडी बेयर पकड़ा, लेकिन बाहर तो और भी टेडी बेयर घूम रहे हैं और उनके साथ हमारा एक मालिक भी है जो हम जैसे को हुक्म देता है। बघेरा!
देवा, तुमने तो कहा था मुझसे पहले तुम यहाँ किसी लड़की को लेकर नहीं आए। ये सच है बेबी। क्या हुआ? तो ये क्या है? ओ, ये वाला। अब तुम ये कहोगे कि ये उस मेड का है? तुम दोनों क्या साथ में नहाते हो? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तो फिर? ये वाला तो मेरा है। पिछली बार यहीं पर छूट गया था। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अब तक कैसे भरोसा किया था? एक दूसरे को प्रपोज करने के अगले दिन ही लवर्स आने वाले वक्त के बारे में प्लान करते हैं, लेकिन तुमने अब तक मुझे किस भी नहीं किया। अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे हग करोगे क्या? तो क्या किस करोगे? तो फिर सब कुछ एक साथ करोगे? तो फिर क्या करोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, मार दो मार दो। आखिरी ख्वाहिश बताओ। अरे, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई और तुम आखिरी ख्वाहिश का पूछ रहे हो? क्या कभी पहली ख्वाहिश पूछी है? मुझे मौत की सजा दे रहे हो क्या? हाँ। बोलो ना। तो सुनो, जिसे तुम्हारे साथ टाइम पास करना होगा वो तुमसे तुम्हारी पहली ख्वाहिश पूछेगा, और जो तुम्हारे साथ जिंदगी के आखिरी लम्हे तक रहना चाहेगा वो पूछेगा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। आखिरी ख्वाहिश का तो पता नहीं, पर मेरे दोस्त पीते हैं तो मुझे भी पीना है। लेकिन शादी करके पहली रात में अपने हस्बैंड के साथ ही पीकर पूरी तरह टल्ली होना चाहती हूँ। अगर हर एक औरत इसी तरह से हर काम अपने हस्बैंड के साथ करने की सोचने लगे तो कितना अच्छा होगा। मजा आ जाएगा ना? हाँ? चलो चलते हैं। कहाँ? वैन ड्राइवर का पता लगाओ। सर, क्या हो क्या रहा है? तो टेडी बेयर की बात नहीं मिली ना? अरे साहब जी आइए। ठीक 4 महीने पहले साहब बैंगलोर से आए थे और उनके होते हुए 4 मर्डर और 4 किडनैपिंग भी हो गए। सुपर, वाह। ताली बजाओ यार, देख क्या रहे हो? ताली बजाओ। शर्म है या नहीं? आखिर कर क्या रहे हो? सर, हाँ, इसके पास किलर की लिखी हुई डायरी है। ब्रेल डायरी। सुनो, मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है प्लीज। मिस्टर प्रभु, तुम्हें कौन तंग कर रहा था? मुझे तो तुम ही तंग कर रहे हो बगीरा। ना मुझे खाने देते हो बगीरा, ना मुझे सोने देते हो बगीरा, ना ही मुझे मरने देते हो बगीरा। कौन है ये बगीरा? मैं ही हूँ बगीरा। कोई नहीं मानेगा कि मैं और मुरली दोस्त है। सब कहेंगे हम भाई ही है। वो इसलिए क्योंकि अंकल और आंटी ने हमें अपने बच्चों जैसा ही पाला है। मैं, मुरली और फखरू तीनों जंगल बुक देखते थे। मुरली है मोगली और मैं हूँ बगीरा। मेरी माँ ने मुरली के घर पे काम करते हुए मुझे पढ़ाया, क्योंकि हमारे पास घर नहीं था तो उन्होंने हमें अपने घर में रहने दिया। मेरी माँ बीमार रहती थी और एक दिन बेहोश हो गई। मुरली के पापा ने मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। माँ मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी कि उसके बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। सोचा था भगवान भला करेंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। मेरी माँ मर गई और मैं सारा दिन रोता रहा। तब मुरली के मम्मी पापा ने मेरा ख्याल रखा और मुझे अपने पास रख लिया, अपने बेटे की तरह। उनकी आंखों में मुझे अपनी माँ दिखती थी। और इस तरह से बगीरा ने मोगली को भेड़ियों से बचाया। हाँ, फिर मोगली ने बगीरा को गले लगाकर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बगीरा, तुम न होते तो मेरा क्या होता। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बाबा मैं हूँ बगीरा और मैं हूँ मोगली। तो तुम हो मोगली और तुम हो बगीरा। तुम दोनों को हमेशा एक साथ ही रहना होगा। मुरली के पापा की खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री थी। छुट्टी वाले दिन हम फैक्ट्री जाकर खेलते थे। वहाँ बहुत सारे टेडी होते थे, बहुत मजा आता था। फकरू बिल्कुल टेडी बेयर जैसा लगता था।
वो टेडी बेयर बन के हमारे साथ मजाक करता था, लेकिन मुरली को स्टैचू में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो कहता रहता था बड़ा होकर स्टैचू बनाने की फैक्ट्री बनाएगा और बहुत सारे स्टैचूज बनाएगा। मोगली, बघीरा, अरे रैबिट, तुम यहाँ कैसे आई? ट्यूशन पर नहीं गई? ये लो। अरे क्या है ये? मेरे दादाजी ने मुझे $1 दिया है और उन्होंने बोला इसे मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को दूं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तो मैं दे रही हूँ। ये लो, पहन लो। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, थैंक। लेकिन राम्या, अरे कल तो तुम्हारा जन्मदिन है ना? इसे क्या गिफ्ट दूं? तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मेरी दादी के पास ले चलो। लेकिन वो तो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। तुमने ही तो कहा था कि लोग मरकर स्टार बन जाते हैं, तो मुझे दादी माँ स्टार पर ले चलो। दादी माँ स्टार बन गई? देखो, वो रही तुम्हारी दादी माँ। दादी, हाय दादी। और वहाँ देखो, वो मेरी माँ है। हाय आंटी। माँ, ये रैबिट है। सब रेडी? रेडी। रेडी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके। अरे कहाँ छुपूं? हाँ, अंदर छिप जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ छुपने के लिए आया हूँ। पहले तो आप किशोर भैया के साथ छुपन छुपाई खेलती थी, अब उनसे लड़ाई हो गई क्या? ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। अरे कौन है ये? अरे ये हमारी कॉलोनी में ही रहता है, ये जरूर जाकर किशोर को सब कुछ बता देगा। अरे देखती क्या हो, कुछ करो ना। इसने सब कुछ बता दिया तो मेरी शादी टूट जाएगी। मैं किशोर भैया को नहीं बताऊंगा। आप कहाँ जा रही हैं? आइए ना। हाँ, अभी आती हूँ। दीदी, मेरी आंखें जल रही हैं। अरे आंखें जल रही है मेरी। मैंने बोला मैं किशोर भैया को कुछ नहीं बताऊंगा, फिर ऐसा क्यों किया? आंखें जल रही है। जो देखा उसके बारे में किसी को भी कुछ बताया ना, तो तेरी तरह मुरली को भी अंधा बना दूंगी। खेलते वक्त इसके आंखों में किसी ने कुछ स्प्रे कर दिया था डॉक्टर। चेक करने से पता चला है इसका कॉर्निया खराब हो गया है और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने से इसकी आईसाइट चली गई है। हाँ? प्रभु, मैंने तो ये सोचा था तुम्हारी आंखें जाने के बाद मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तो क्या हुआ? देखभाल तो कर रही हो। नहीं, मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया, हम दूसरे शहर जा रहे हैं। लो, ये ब्रेल डायरी है, इसके सहारे तुम पढ़ लिख सकते हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है? मुरली ने खुद की स्टैचू फैक्ट्री खोल ली और मशहूर लोगों के स्टैचू बनाकर एक्सपोर्ट करने लगा। मुरली स्टैचू फैक्ट्री। मैं तो कैंसर की लास्ट स्टेज के पेशेंट हूँ बेटा, अब मेरी और क्या ख्वाहिश होगी? हाँ, क्या करें? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तेरी शादी हो, घर में शहनाइयाँ बजे, लेकिन कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है। तू रेशमा से कब शादी करने वाला है? नहीं माँ, वो मैं और रेशमा अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। तुम खुद सच सच बताओगे या फिर मैं उसके मुंह से उगलवा लूं? प्रभु ने पहले ही लिख के रखा है। माँ, आप खुद ही पढ़ के देख लो। उसकी बड़ी तमन्ना है कि उसकी शादी राजकुमारी जैसे हो। उसे फैंटेसी वेडिंग चाहिए। ओहो, अच्छा, ये फैंटेसी वेडिंग क्या होता है? हाँ, बता भी दे। जू 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 जू। हेलो, हैप्पी बर्थडे रेशमा। बस विश ही करोगे, बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगे? हाँ, जरा अपने लेफ्ट में देखो। ओए, डर गई क्या? मुरली, यहाँ एक हैप्पी बर्थडे रेशमा। रेशमा, ये सरप्राइज तो कुछ भी नहीं है। कल तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रेशमा। थैंक यू प्रभु।
तुम्हें पता है क्या है, श्रीलंका में मेरा ड्रीम विला है, ये उसका मॉडल है, जहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ग्राउंड फ्लोर प्रभु का है, फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ हम दोनों होंगे। फर्स्ट फ्लोर तो ठीक है, पर साउंड का ध्यान रखना। ए मुरली, पहले शादी तो कर लो, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, आओ जल्दी कर लो। हमारी शादी? हे मुरली, व्हाट्स हैपनिंग बेबी? कल रात मुझे टेडी बियर से सरप्राइज दिया और अब बता रहे हो कि मेरे लिए श्रीलंका में विला बनाया है। ये सब हो क्या रहा है? शादी। तुम्ही ने तो उस दिन मुरली को बोला था कि जब तुम दोनों की शादी होगी तो तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। मैंने भी मुरली से बोला, ये सुनने में एक्साइटिंग लग रहा है। तुम्हारे फैंटेसी वेडिंग का ये आइडिया सच में बेस्ट है। हाँ, ये लो, मंगलसूत्र पहना दो। पहना दे, पहना दे, पहना दे। बेस्ट विशेस यार। शादी तो पूरी हो गई, अब आगे क्या? हनीमून। कहाँ? श्रीलंका। ओ, श्रीलंका? एक सेकंड। पता नहीं था कि मुरली को आया वो फोन कॉल उसकी जिंदगी बदल देगा। सॉरी मिस्टर मुरली, हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये लास्ट स्टेज का कैंसर है। आपकी माँ का बचना मुश्किल है। अगर आप इनसे कोई आखिरी बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए। माँ, आपसे ये बात कहते हुए मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। क्या बोलना है? आप अपनी आंखें प्रभु को देंगे। मुरली, ये तो क्या बक रहा है? बगीरा, क्या बोल रहा है? हो जाए, चुप बेटे, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। माँ, बताओ ना माँ, अगर आप प्रभु को आंखें देंगी तो संभालो, तो माँ उसकी आंखों में मुझे आप ही दिखाई देंगे। मुझे आप ही की सूरत दिखाई देगी माँ। आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? हाँ? प्रभु, इधर आ बेटा। जा बेटा, आजा बेटा। जा। माँ बुला रही। आना बेटा। माँ बोलो। मुरली को मैंने जन्म दिया है, लेकिन तू भी तो मेरा बेटा है ना? तेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना? आप डॉक्टर से बात करके प्रोसीजर शुरू करवाइए। उस दिन माँ हमें छोड़कर चली गई। मैंने उन्हें छुआ, उन्हें कहते हुए सुना कि मुरली के कहे मुताबिक उन्होंने अपनी आंखें मुझे दे दी। फिर मेरी सर्जरी हुई। सॉरी मुरली, मैं एक ऐसी जगह फंसी हूँ जहाँ से निकल नहीं सकती। डैड का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है मुरली। मैं शर्मिंदा होके इस वक्त तुमसे सब कुछ कह रही हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और किससे कह सकती हूँ मुरली? हाँ बोलो। तुम्हारी माँ की मौत का मुझे बहुत अफसोस है। दरअसल मैं शहर से बाहर आया हूँ। यहाँ मैंने होटल में रेशमा को किसी के साथ देखा है। क्या? रेशमा वहां कैसे हो सकती है? उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ है, वो तो हॉस्पिटल में है। नहीं यार, वीडियो कॉल करता हूँ, खुद ही देख लो। अच्छा लगा ना तुम्हें? क्यों? हे, मुरली का फोन है। कैश रेडी है तो ले आते हैं। कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, पापा का ऑपरेशन है। उसके लिए पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। मुझे पापा से बात करनी है, बात करवाओ। पापा को अभी इंजेक्शन दिया है, डॉक्टर अभी गए हैं। पापा को रेस्ट करने के लिए बोला है। ओह, अच्छा। क्या हुआ? मुझ पर यकीन नहीं किया? पहले तो नहीं था, लेकिन अब हो गया है। माफ करना, मैं माँ जी के गुजरने पर नहीं आ सकी। कोई बात नहीं। ओके। हद है, मुझे कॉल क्यों किया? लेकिन वो
क्या रहा था? बेवकूफ कहीं का। उसकी माँ मर गई है ना, चेक कर रहा था कि मैं पहुंची क्यों नहीं। उसे अगर हमारे बारे में पता चल गया तो? I'll just show my middle finger to him. आंखों की रोशनी मिलने के बाद मैं सबसे पहले देखना चाहता था मेरे मुरली को, लेकिन सर बर्थडे सर। क्रिकेट मैच देखते ही वो पागल हो जाता है। मुरली! मुरली! क्या हुआ तुझे? मुरली! पापा, क्या हुआ इसे? कैसे? इसने सुसाइड कर लिया बेटा। सुसाइड? जी देखो भाई, अभी तक मैं तुम्हारा ध्यान रखता था, अब तुम देख सकते हो। लेकिन जब मुझसे मिलने आओगे, मैं नहीं मिलूंगा। मैंने रेशमा को किसी गैर की बाहों में रंगरलियां बनाते देखा। तुम भी कह सकते हो। क्या हुआ तुझे? अबे फट्टू है क्या तू? तो क्या हुआ? उस जैसी बात मिलेंगी। लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं यार? हम उन पर जान छिड़कते हैं, उन्हें अपनी दुनिया समझते हैं, फिर भी क्यों? मैं भी सोचता था कि प्यार ना मिलने पर लोग जान क्यों दे देते हैं, लेकिन जिसका दिल टूटता है ना वही समझता है। बहुत दर्द होता है यार। उन्हें पता ही नहीं कि प्यार क्या है, पता ही नहीं कि दिल का एहसास क्या है, सिर्फ ये चाहिए उन्हें। ये इसलिए तो धोखा देती है हमें। पता वो क्या है? वो ऐसे जिस्म हैं जिनमें फीलिंग्स ही नहीं है। हाँ, ये है वो इन स्टैच्यूज की तरह वो। सिर्फ जंगल ही नहीं, उन मोगलियों को बचाने के लिए जो इनके धोखे का शिकार हैं, तुम्हें आना होगा, बघीरा को आना होगा। जीना नहीं आता, वो मरेगा ही। अरे ये क्या बात कर रही हो? काश उसने मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन किया होता तो मुझे कुछ मिल जाता। वो तो है। और वैसे भी रोहित के साथ तो सगाई कर ही रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। लिसन, आई विल कॉल यू बैक। विशी, 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 वेयर आर यू? बिल्ली की मौत पर इतना रो रही हो? विशी, 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 विशी! दुख हुआ ना? पर मेरे मुरली की मौत पर दुख नहीं हुआ। मुरली, 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 मुरली! तब नहीं रोई? मैं रोई थी प्रभु, रोई थी। रोई थी? हाँ? मुरली वहां पर है, मरा हुआ। जरा रो के दिखाना। हाँ? 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 तो मुरली की मौत पर तू ऐसे रोएगी? हाँ? जब कोई तुम्हारी वजह से मरे ना, तो ऐसे रोना चाहिए। अब मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, तूने मेरे मुरली से पैसे की वजह से प्यार किया ना? हाँ प्रभु। ठीक मेरे मुरली की तरह तुझे भी स्टैचू बना दूंगा। रेशमा, तुम ठीक हो? आपके इतना रिक्वेस्ट करने पर हम आपको उससे मिलने दे रहे हैं। वो एक पागल मुजरिम है। चाहे प्रभु और देवा हमारी बात मान भी ले, लेकिन बघेरा उसे हमारी बात सुनने नहीं देता सर। पापा आज तक मिलने क्यों नहीं आए? कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा,
मैं नॉर्मल हूं। अब तक मैं टेंडर के बारे में ही सोच रहा था। अग्रीमेंट की आखिरी तारीख 27 जून है। प्लीज आप उसे भूलिएगा नहीं। सर वो बिजनेस की बात कर रहा है, बता रहा है कि कब और कहां कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। आप ही बताइए, एक पागल क्या ऐसी बातें करेगा? मुझे आंखें देने वाली मां चल बसी। आंखें मिलने के बाद मैं सबसे पहले सिर्फ अपने मुरली को देखना चाहता था, पर सामने मेरा मुरली नहीं था। अरसे बाद आंखों से देख पाने की खुशी और बचपन के दोस्त की मौत का गम, दोनों ने उस पर बहुत गहरा असर डाला है। जिसने आपके बेटे को मार दिया, उस औरत को आप जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? उसके अंदर का बघीरा उसे यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल सही है। सही कहा ना पापा? सही कहा ना मैंने? सही है ना? हाँ। नहीं बेटे, इस बारे में सोचना बंद कर दो। प्लीज उस पर यकीन मत करना। पर जब भी मैं उसे मारने की बात करता हूँ, सब मुझे पागल बुलाते हैं। आपको उसके पागलपन का पता तब चलेगा जब उसका ट्रिगर पॉइंट हिट होगा। क्या मैं पागल हूँ पापा? उसके ट्रिगर पॉइंट के साथ उसका पागलपन भी साबित हो जाएगा। नहीं बेटे, तुम पागल नहीं हो, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। उसे छुड़ाने के लिए किससे बात करनी पड़ेगी? आखिर इस इलाके में मेरी भी कोई हैसियत है? बताइए मुझे प्लीज। जैसा तुमने कहा था वैसा ही ऐप हमने बना लिया है, बघीरा। पहली सैलरी से माँ के लिए कपड़े लेने की जगह मैंने उसके लिए ड्रेस खरीदी, लेकिन वो ड्रेस पहनकर वो किसी और के साथ चली गई और फिर मेरी तरह उसे भी धोखा दे दिया। इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ पापा। मैंने तुमसे यही किया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? हाँ? अब मैं जिंदा रह सकता। ऐप शुरू होने के पहले ही हफ्ते में देखो कितने लोगों ने वीडियो डाले हैं। यहाँ क्या हो रहा है? तुम कर क्या रहे हो? इतनी सारी डिटेल्स जिनकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, उनका कसूर क्या है? तो मुरली का क्या कसूर था, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था? उस लड़की से शादी करके अपने साथ रखना चाहता था। ठीक उसी तरह मैं भी लड़कियों से प्यार करूंगा, उनसे शादी करूंगा, उन्हें विला में लेकर जाऊंगा और खुशी खुशी मार दूंगा। और अगर किसी ने शादी से इनकार किया तो? उसे टेडी बेयर देकर दुखी मन से मारूंगा। इन खिलते मुस्कुराते हुए फूलों को मसल कर बर्बाद कर देगा ये साइको राजा। और हमारी कहीं कोई ब्रांच भी नहीं है। लड़के कौन से दूध के धुले होते हैं? सबसे ज्यादा धोखा लड़के ही तो देते हैं। धोखेबाज लड़कों को भी मारूंगा। जैसे कि लड़कों के लिए खड़ा है बघीरा, तो लड़कियों के लिए अकीरा को आने दो। लेकिन ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर कोई लड़की मुसीबत में हो तो दूसरी लड़की उसकी मदद नहीं करती, लेकिन अगर एक लड़का मुसीबत में हो तो दूसरा लड़का उसकी मदद करता है, और वो मैं करूंगा, बघीरा करेगा। जिसकी वजह से मेरे बेटे ने जान दी, उसका कुछ करना होगा। मुझे जानना है उस लड़की के बारे में जिससे मेरे लड़के को धोखा दिया है, ऐसे मार दिया उसने। उस लड़की ने धोखा दिया और मेरे बेटे ने जान दे दी। क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? इसके बाद सर कुछ नहीं लिखा है। अपने दोस्त की बेवफा माशूका के चक्कर में वो ऐसी ही दूसरी लड़कियों को मारता रहा है। सर, ये लड़की कोई जरूरी बात करना चाहती है। सर, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैं और मेरी सहेली राम्या एक साइकोपैथ पर रिसर्च कर रहे थे। मेरी फ्रेंड को किसी से प्यार हो गया और वो उसे हनीमून पर ले गया, और केस स्टडी की फोटो से पता चला कि वो वही साइकोपैथ है जिसके साथ मेरी फ्रेंड हनीमून पर गई है। देवा, देवा, छोड़ो देवा, मुझे केस स्टडी करनी है। 2 हफ्ते में मेरा फाइनल एग्जाम होने वाला है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को केस स्टडी क्यों करनी है? भूल गए क्या? मैं इंजीनियरिंग के नहीं, साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, केके मेडिकल कॉलेज। रंजीत। रंजीत, तुम उसे कैसे जानते हो? रहने दो, मेरे साथ चला। देवा, अचानक तुम्हें हो क्या गया है? हे, ये मेरी दोस्त ऋतु है। मैंने लोकेशन शेयर किया था।
मैंने बोला था ना यहाँ के बारे में किसी को मत बताना। फिर इसे यहाँ क्यों बुलाया? अरे सुनो ना, वो भी हनीमून के लिए श्रीलंका आई हुई है, इसीलिए मैंने उससे मिलने का प्लान बनाया। और किस किस को बताया तुमने? बस इतने में ही शौक लग गया, अभी तो और सरप्राइजेस हैं। उसे जाने बोलो। जाओ। हे ऋतु, अकेली आई हो? हस्बैंड कहाँ है? वो नहीं आया। चलो अंदर आओ। चलो। वापस भेजने बोला तो बात करने बैठ गई। ये कौन है? तुम इसे श्रीलंका क्यों लाई हो? मेरे हस्बैंड है, लेकिन मैं उन्हें यहाँ नहीं लाई, वो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। उसे पता भी है यहीं पे तुम्हारा घर है? अभी नहीं पता, ये सरप्राइज है। वैसे कितनी बार इंटीमेट हुए? एक बार भी नहीं, मुझे तो हाथ ही नहीं लगा रहे। जब से आई हूँ बस फर्स्ट फ्लोर पर चलने को कह रहे हैं। ओह, शायद फर्स्ट फ्लोर में सब कुछ करेगा। यार क्यों तंग कर रही है? मेरा तो पहले से ही मूड खराब है। कुछ भी नहीं पता। हाँ, वाइन रेडी है क्या? रेडी 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 रेडी। हद है यार। देख रहा है मुरली, शराब पीने वाले स्टूडेंट बन गए हैं और ये लड़कियां शराबी बन गई हैं। बंद करो ये क्रिकेट मैच। ओह, तो मुंबई इंडियंस के फैन हो? हम तो सीएस के फैन हैं। कहा ना बंद करो। अब तो बंद करना ही नहीं है। क्रिकेट मैच बंद करो। डॉक्टर। समझ में नहीं आ रहा क्या? क्रिकेट देखना है तुमको? हेलो, वाइन लेकर आता हूँ। ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? मुझे नहीं पता, मेरे सामने भी पहली बार ऐसा कर रहे हैं। I don't know। ए, तुम दोनों ने शादी भी कर ली? पेरेंट्स को पता है? अरे टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स। जैसा तुम सोच रही हो ये वैसी शादी नहीं है। ये क्या है देवा? तुमने शादी के लिए हाँ की थी ना? की थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतने सारे लोग तो हैं, तुम्हें नहीं दिखे? देवा मजाक मत करो। वो देखो ना, वहाँ तुम्हारे माँ बाप, और वो देखो वहाँ तुम्हारे सारे फ्रेंड्स, वो सब वहाँ खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा? बस सोच लो कि सब लोग यहीं पर हैं। लोगों के सामने शादी तो सब करते हैं उनके लिए, लेकिन आज हम दोनों की शादी हो रही है सिर्फ हमारे लिए। वैसे तो मैंने बहुत सारी शादियां देखी हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है देवा। चलो शादी करते हैं। इतने लोग काफी है ना? हाँ काफी है। बताओ, इतने लोग काफी नहीं है तो और बुलवाता हूँ। काफी है ना? सब कुछ ठीक है ना? ओके। शादी तो हो गई, आगे क्या? हनीमून। हनीमून? पर कहाँ? श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। इसे तो हेलुसिनेशन होता है। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? इसमें अजीब क्या है? आमतौर पर लोग अपने तरीके से प्रपोज करना पसंद करते हैं, लेकिन इसने एक अलग तरीके की शादी प्लान की जो मुझे पसंद आई। ए, सुनो रामिया, कुछ तो गड़बड़ है। तुमने देखा नहीं कैसे उसने टीवी तोड़ दिया? उसके शादी करने का तरीका, उसका बिहेवियर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तुम साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो, कितने सारे केस पढ़े होंगे। रामिया, साथ रहने वाले नहीं पहचान सकते, लेकिन दूसरे पहचान सकते हैं। ये साइको ऐसे ही बिहेव करते हैं। रितु, जब तुमने केस स्टडी की बात की मुझे कुछ याद आ गया। जाना नहीं, यहीं रुको।
इतना सारा खून। ऋतु कहाँ है? चली गई। कहाँ गई? बोला ना, चली गई। नहीं, उसका हैंडबैग यही है। तुम झूठ बोल रहे हो। चलो ऊपर बात करते हैं। छोड़ो देवा, आज ऋतु का बर्थडे है। अगर वो यहाँ पर होती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ऋतु, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट है देवा। तुम एक अच्छे इंसान हो देवा, फिक्र की कोई बात नहीं। तुम ठीक हो सकते हो। तुम रेशमा की वजह से ऐसे हो गए हो। चाकू नीचे रख दो। मैं एक साइको का केस स्टडी कर रही थी, ये जाने बिना कि वो तुम हो और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई। प्लीज छोड़ दो। चाकू को नीचे रख दो। मेरी जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की तुम जैसे आदमी के चंगुल में फंस गई। तुम जैसे औरतों के चक्कर में ना जाने कितने मर्द पागल हो जाते हैं। मुझे एक सच पता चला है, अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। चाकू से कोई मसला हल नहीं होता बेबी, होता है तो बातचीत से। कोई है? तुम नहीं मर सकती क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों से मरना है। मुरली, ये नहीं मर सकती, ये नहीं मर सकती। आराम से। शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तूने बचा लिया ऊपर वाले। अच्छा हुआ कि वो मरी नहीं। तुम्हें ये बॉक्स नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए कुछ और लाता हूं। छुक 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 रेल चली रे, अब तेरी मौत करीब आ गई रे। बगीरा तू गया रे, बगीरा तू तो गया रे।
ये तू क्या कर रही है? विक्नी, विक्नी, बाल छोड़, बाल छोड़, बाल छोड़। सर, आपकी दी हुई जानकारी के मुताबिक और एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चला है कि ये प्रभु अलग अलग पासपोर्ट और अलग अलग लड़कियों के साथ यहाँ पर आता था, लेकिन यहाँ से वापस जाते वक्त वो अकेला जाता था। वो लड़कियाँ कहाँ गई थी? मैं आऊंगा, बघीरा आएगा। एक औरत होकर भी तुमने इतनी सारी लड़कियों का कत्ल करने में मदद की, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोल बघीरा कहाँ है? जहाँ भी कोई औरत किसी मर्द से खिलवाड़ कर रही होगी तुम्हें वहीं पर मिलेगा बघीरा। What is there in the first floor? मुझे ले जाना चाहते हो? क्या है? क्या है? वहाँ क्या है? चलो ना, बताता हूँ। तेरा बॉयफ्रेंड क्या करता है? स्टैचू बनाने का बिजनेस करता है। बहू मेरे जैसा स्टैचू बनाने वाला है। उसकी वजह से मुझे तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ना पड़ा। सॉरी मुरली। रितु, 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 तुझे क्या हो गया? उठना प्लीज। छोड़ना मत उसे। हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। सर एक साइकोपैथ ने मुझे किडनैप कर लिया। लोकेशन ट्रैक करो जल्दी। मुझे बचा लीजिए, मुझे मार डालेगा सर। मेरी मदद कीजिए। वो देखो भाग रही है, जल्दी पकड़ो। जाओ। सर। जाने मत दो इसे। अरे खींचो कमीनी का। छोड़ना नहीं इसे। कस के बांधना। चलो पुतला बना दो इसे। बनाता हूँ ना, परफॉर्मेंस तो होने दो। इतनी सारी लड़कियों में से इसने सबसे ज्यादा परेशान किया है। जल्दी करो, जल्दी करो। दूसरी लड़की का वक्त हो रहा है। स्टैचू बना दो। कुलु 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 भाई 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 भाई, तुम्हारी फिक्र समझ सकता हूँ, लेकिन भाई इसने सबसे ज्यादा परेशान किया, क्योंकि ये सबसे खास है। ये जितना तड़पेगी उतना मजा आएगा। पागल है क्या? आखिर तू है कौन? तूने इतनी लड़कियों को स्टैचू क्यों बना दिया? और ये तू किससे बात कर रहा है? मैं किससे बातें कर रहा हूँ? अपने दोस्त मुरली से, जिसे तुमने धोखा दिया। मैंने तुम्हारे दोस्त को धोखा नहीं दिया। मैं किसी मुरली को नहीं जानती। तुमने नहीं दिया, किसी दूसरी ने धोखा दिया। उससे एक लड़की ने धोखा दिया तो सारी लड़कियों को क्यों मार रहे हो? तूने भी तो उसी तरह किसी को धोखा दिया था ना? रंजीत याद है ना तुझे? मुझे रंजीत से प्यार नहीं था। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। या जो भी लड़की आती है वो यही कहती है, मौत से डर लग रहा है ना? बघीरा,
हाँ। गहरा गहरा पर अच्छा मुहूर्त है। अब चलो भी, जल्दी जल्दी स्टैचू बनाओ ना, मुझे देखना है। प्लीज मेरी बात सुन, मैं किसी रंजीत को नहीं जानती, कभी उससे मिली भी नहीं। नहीं, रंजीत अभी जिंदा है, रंजीत मरा नहीं है। झूठ बोल रही हो। सुनो, मैं अच्छे से जानती हूँ रंजीत खुदकुशी करने वाले लड़कों में से नहीं है। रंजीत खुद धोखेबाज है। हे बगीरा, याद है मैंने क्या कहा था? उसकी आंखों में मत देखना, वो जो कुछ भी कहे उस पर ध्यान मत देना। बोला था कि नहीं? वो 1 सेकंड में हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग जाएगी। वहाँ देखकर किससे बात कर रहे हो? कौन है वो? बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। मुंह बंद कर इसका। गुल 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 गुल। भी मुंह बंद कर देता हूँ। एक साइकोपैथ वो अपने दिमाग वाले काल्पनिक कैरेक्टर से बात करते रहता है, उसे बातों में लगाए रखो। ब्रेन फ्री। मुरली भैया, तुम मुझसे क्यों पुकार रही हो? मेरा दोस्त तुमसे बात नहीं करेगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मुरली भैया बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे जरूर बात करेंगे। मुरली भैया, आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इतने अच्छे दोस्त के होते हुए आप मर कैसे सकते हैं? आपको एक लड़की ने धोखा दिया, लेकिन उसकी वजह से कितनी लड़कियों की जान गई देखिए। ऐसा दोस्त आपको कहाँ मिलेगा? मेरी बात सुनिए भैया, एक बार रंजीत को फोन लगाइए प्लीज। मुरली भैया, प्लीज मुरली भैया, उसे फोन करने के लिए कहिए। बघीरा, प्लीज मान जाइए। फोन करके देख ली क्या? यकीन कर लिया? इसकी बात पर यकीन कर लिया? इसी यकीन की वजह से बवाल हुआ ना? तुम्हें बोला था लड़की से बात मत करो, बात मत सुनो, अपने उसूल भूल गए। ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आज तक हमने इतनी लड़कियों को मारा है, कभी किसी ने ऐसा सवाल किया क्या? लेकिन इसने किया है तो जवाब देके मार देते हैं। तो चाहते क्या हो? बोलो, उसे फोन लगाऊं? पता नहीं तुम मेरे दोस्त हो या फिर इसके। मुरली, देख लिया ना? फोन नहीं उठा रहा। इसे मार दूं क्या? वो फोन नहीं उठा रहा, अब आगे क्या? मार दूं क्या? मार दूं क्या? हाँ मेरे भाई, हाँ, इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मार दो इसे। हाँ, मार दो, मार दो। मुरली भैया, क्या मुरली भैया? मुरली भैया नॉनसेंस। नहीं नहीं नहीं, फोन फोन फोन, मुरली भैया फोन। बघीरा, फोन उठाना। हेलो, रंजीत। हाँ रंजीत ही बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो, बताइए आप कौन बोल रहे हैं? तुम मरा नहीं क्या? मैं क्यों मरने लगा? कौन है तू? हाँ, तूने ही ऐप में वीडियो डाला था कि राम्या ने तुझे धोखा दिया। अच्छा, वो वाला वीडियो। दोस्तों से मुझे इस ऐप के बारे में पता चला। मैं 6 महीने से रम्या को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे भाव नहीं दे रही थी, ऊपर से मेरी बेइज्जती भी करती। इसीलिए बगीरा ऐप में फेक वीडियो बना के डाला कि रम्या ने मुझे धोखा दिया है। वो मर गई क्या? घर का एड्रेस बताना। क्यों रे, तुझे मेरे घर का एड्रेस क्यों चाहिए? हाँ, क्योंकि अगले 24 घंटे में तेरा स्टैचू बनने वाला है। रेशमा जैसी हजारों झूठे चलेगा, लेकिन किसी बेकसूर लड़की को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। हम गलती करने वाले को सजा देते हैं ना, लेकिन हम ही गलती कर बैठे बघीरा। मैं जा रहा हूं बघीरा, मुझे माफ कर देना। मुरली, मुरली, नहीं रुक सकता। मुरली, मैं जा रहा हूं। मुरली, देवा, मुरली, देवा, नहीं, बघीरा। कौन है बघीरा जो धोखा देने वाली लड़कियों को ढूंढ कर मारता है? कोई लड़की अच्छी है या बुरी ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? तुमने बुलाया और वो लड़की नहीं आई तो वो बुरी हो गई। लड़की अपनी पसंद के कपड़े पहनकर जाए तो वो बदचलन। तुम मर्दों जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग करे तो हम बदचलन, तुम्हारी मर्जी से ना चले तो बदचलन कहोगे? बताओ, एक लड़की को किससे प्यार करना चाहिए ये भी तुम लोग ही तय करोगे क्या? और रिलेशनशिप में अगर लड़का सही ना निकले तो भी उसके साथ
जबरदस्ती रहना चाहिए क्या? वो किसी अच्छे आदमी की तलाश करने लगे तो उसे मार दोगे? हाँ, जब तुम लोग गर्लफ्रेंड के अलावा यहाँ वहाँ मुंह मारते हो वो सही है, लेकिन हमने दूसरे को देखा तो जान ले लोगे? हाँ, शादी के बाद डिवोर्स हो जाना गलत नहीं है, लेकिन किसी गलत आदमी से शादी होने से पहले ब्रेकअप करना जुर्म हो गया? बोलो ना। हाँ, ठीक है, चलो, तुम्हारे दोस्त के साथ धोखा हुआ इसलिए तुमने इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी छीन ली, लेकिन अभी मुझे प्यार करके शादी करोगे ऐसा झूठा खेल खेलकर मुझे मारने के लिए यहाँ ले आए हो, तो मैं तुम्हें मार दूं क्या? हम भी कत्ल करना शुरू कर दें, धोखेबाज लड़कों को ढूंढकर जान से मारने लग जाएं? अगर ऐसा हो गया तो यहाँ एक भी मर्द जिंदा नहीं बचेगा। जो अच्छी लड़कियों को बच्चलन साबित करने के लिए साजिश करते हैं, असल में वही नामर्द होते हैं। मैंने कहा था ना, मैंने किसी को प्यार में धोखा नहीं दिया है। मैंने बचपन से सिर्फ एक ही लड़के से प्यार किया है और वो अभी मेरे सामने है। हम खेल रहे थे तब एक हादसे में उसकी आंखों की रोशनी चली गई और उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिल पाई। किस्मत देखो, वो मुझे मिला, लेकिन मेरा प्यार बनकर नहीं, मेरी मौत बनकर। ये तुम्हें क्या हो गया है देवा? मैं तुम्हारी राम्या हूँ। तुम्हारा केस देखते वक्त पता चला कि बचपन में तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी, तब मुझे समझ आया कि तुम ही देवा हो। तब से तुम्हें बताने का मौका ढूंढ रही थी और मैं बताने वाली थी, उतने में तुमने हमला कर दिया। तुम्हें इस केस के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए मुझे टेस्ट कर रही थी। तुम्हारा नाम राम्या क्यों ना हो, पर तुम मेरी राम्या नहीं हो। नहीं, तुम मेरी राम्या नहीं हो। February 17 तुम्हारा बर्थडे है ना? 25 जून को तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। अब यकीन आया प्रभु? ये तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ राम्या जानती है। तुम्हारी आंखों की रोशनी जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन उन्हीं दिनों में मेरे पापा की पोस्टिंग श्रीलंका में हो गई। 21 जनवरी को क्या होता है? स्कूल एनुअल डे। तब भी मुझे स्टेज पर इसी तरह बांधा गया था और मैं चिल्ला रही थी कि कोई मुझे बचाए। क्या कोई नहीं है जो मुझे बचाए? तभी एक लड़का आया। तुम मेरे करीब आए। रैबिट, तुमने कहा तुम मुझे बचाओगे और फिर मेरे बंधन खोल दिए। मैं तुम्हें बचाऊंगा राम्या। मैं तुम्हें बचाऊंगा राम्या। I'm sorry. I'm sorry. Sorry. मेरी रैबिट। भारत के कुख्यात सीरियल किलर बघीरा को एक साइकोलॉजी स्टूडेंट राम्या को मारने की कोशिश करते हुए आज श्रीलंका में गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर साई कुमार ने बघीरा को गिरफ्तार करके हाई कोर्ट में पेश किया। उसे मुजरिम मानने की जगह अदालत ने उसे दिमागी बीमार कहा और उसका इलाज करवाने का ऑर्डर दिया। रेशमा से धोखा खाने के बाद वो हर औरत को रेशमा समझकर ही मारता रहा। उसका ऐसा मानना था कि जो भी औरत धोखा देती है वो रेशमा है और धोखा खाने वाला मुरली। अगर उसे यकीन हो जाए कि रेशमा मर चुकी है तो उसके अंदर का बघीरा भी मर जाएगा। मुरली, कहाँ जा रहे हो? दोस्त के घर। दोस्त के घर? लेकिन ये भी तो पूछो, कौन सा माँ, दोस्त? मैं प्रदीप के घर जा रहा हूँ। इस वक्त? और ये क्या है? कुछ नहीं है पापा। दिखाओ। पापा कुछ नहीं है। क्या है ये? निकम्मे, बदतमीज, नकारा, झूठा। क्या है ये सब?
और चाकू क्यों ले जा रहे हो? जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वो किसी और को पसंद करती है पापा। वो मुझे धोखा दे रही है पापा। अरे नहीं, अगर ये ऐसी बातें करेगा तो बघीरा फिर से जाग जाएगा। जाओ आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। पापा, आपको प्यार के बारे में कुछ पता भी है? जब लड़की धोखा देती है तो कितना दर्द होता है, पता है आपको? बेचारा जानता ही नहीं कि तुम कौन हो। माफ कर दो। ऐसी लड़कियों को मर जाना चाहिए। पहले ये चाकू मुझे दे दो। बेटा मुरली, सब लड़कियां अच्छी होती हैं। हम ही उन्हें गलत समझ लेते हैं। उसे यहाँ लाओ, मैं बात करूंगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ अंकल। मैं मुरली को चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं मान रही। मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। अंकल। मुरली, बोलो इसे। पापा बात कर लेंगे, तुम माँ को बुलाओ ना। बुलाओ अपनी माँ को। अरे लाइट को भी अभी जाना था। अभी आ जाएगी बेटा। और अगर बघीरा को रेशमा दिख गई मुरली, पापा इसे यहाँ से ले जाओ। अच्छा, इनसे मैं बात करता हूँ। ओके पापा। आखिरकार तो मिल ही गई। नहीं।